हर सवाल का जवाब गीता के श्लोकों में। आइए जीवन के असली समाधान खोजें। जिंदगी के कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हमें भीतर तक हिला देते हैं। कभी नैतिकता और फायदे की टक्कर होती है, तो कभी अपने ही अपनों के खिलाफ खड़े होना पड़ता है। और सबसे बड़ी लड़ाई होती है हमारे भीतर, अपराध बोध, गिल्ट से जूझना। इस वीडियो में हम गीता के पहले श्लोक से लेकर कृष्ण के गहरे संदेशों तक हर पहलू को समझेंगे। जानेंगे कि कैसे कठिन फैसले लें, अपराध बोध से मुक्त हों और अपने कर्म को आत्मविश्वास के साथ निभाएं। ऐसे सूत्र जो हजारों साल पहले भी उतने ही सही थे जितने आज हैं। एक साधारण सा सवाल, सही क्या है? लेकिन जब मैदान हमारा अपना हो और सामने अपने लोग हों, तो ये सवाल साधारण नहीं रहता। कुरुक्षेत्र, धर्म और अधर्म की निर्णायक लड़ाई। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए तैयार मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत। संजय, सा कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? यह भावनात्मक रूप से धृतराष्ट्र की चिंता और पक्षपात झलकता है। धृतराष्ट्र का यह सवाल पक्षपात और चिंता से भरा है। गीता यहीं से हमें पहला सबक देती है, निर्णय से पहले मानसिक दृष्टिकोण को साफ करो। व्यावहारिक रूप से यह हमें सिखाता है कि हर संघर्ष में सबसे पहले हमारा मानसिक दृष्टिकोण मायने रखता है। आज के संदर्भ में जब हम किसी बड़े निर्णय के सामने होते हैं, तो हमारी सोच ही तय करती है कि हम संघर्ष को कैसे देखेंगे। नैतिकता बनाम फायदा, जब नैतिकता और फायदा आमने सामने हो, तब क्या चुने स्वधर्मे। निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। गीता 3.35। अपने धर्म का पालन चाहे मृत्यु ही क्यों ना हो, श्रेष्ठ है। मतलब अपनी भूमिका और कर्तव्य को पहचानो और उस पर टिके रहो, चाहे राह कठिन हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, अर्नेस्ट शैकल्टन 1914। अंटार्कटिका में शैकल्टन और उनकी टीम का जहाज बर्फ में फंस गया। वो कई साल से एक्सपेडिशन की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब उनके सामने दो रास्ते थे। मिशन पूरा करने की कोशिश, रिस्किंग सबकी जान। मिशन छोड़कर टीम को सुरक्षित घर लाना। शैकल्टन ने दूसरा रास्ता चुना। एक्सपेडिशन का सपना टूट गया, लेकिन उनके सभी साथी जिंदा घर लौटे। कृष्णा के कर्म योग की तरह उन्होंने फलों की बजाय कर्तव्य को चुना और गिल्ट से मुक्त रहे, क्योंकि उनका इरादा और कर्म दोनों सही थे। नुकसान और अपराध बोध, जरा सोचिए, आप एक ऐसा फैसला लेते हैं जो आपके नज़रिए से बिल्कुल सही है, नैतिकता, एथिक्स और सिद्धांतों, मेरिट के अनुसार पूरी तरह न्याय संगत। लेकिन उसी फैसले से किसी अपने को, चाहे वो दोस्त हो, परिवार हो या सहकर्मी, जिंदगी में किसी बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है, कभी तुरंत तो कभी सालों बाद। अब सवाल ये है, क्या ऐसे फैसले लेना सही है? अगर हाँ, तो फिर दिल में उठने वाले अपराध बोध, गिल्ट की आग को कैसे शांत किया जाए? और अगर नहीं, तो उस दौराहे पर खड़े होकर सही रास्ता कैसे चुना जाए? ऐसी उलझनों में श्री कृष्ण हमें क्या सलाह देते हैं, और गीता हमें इस मानसिक बोझ से निकलने का कौन सा राजीला रास्ता दिखाती है? श्री कृष्ण के अनुसार, अगर आपका निर्णय धर्म के अनुसार है और आपने किसी के अहित की नीयत से काम नहीं किया, तो गिल्ट का कोई स्थान नहीं है। गीता के 3 श्लोक इस बात का फ्रेमवर्क देते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अध्याय 2 श्लोक 47। आपका अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, परिणाम आपके हाथ में नहीं। स्वधर्म निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह, अध्याय 3 श्लोक 35। अपने धर्म में रहकर कार्य करना, भले कठिन हो, दूसरों के धर्म को अपनाने से बेहतर है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, अध्याय 2 श्लोक ट्रांसलेम। परिणाम के मोह से मुक्त होकर संभाव से कर्म करो। इनसे 3 स्टेप का गिल्ट रिमूवल फ्रेमवर्क निकलता है। स्टेप 1, अपनी नीयत की जांच करें, क्या आपने न्याय और कर्तव्य के लिए काम किया? स्टेप 2, खुद को याद दिलाएं, परिणाम आपके हाथ में नहीं था। स्टेप 3, सीख लेकर आगे बढ़ें, गिल्ट को साधन बनाएं, बोझ नहीं। महाभारत में अर्जुन को भी यही स्थिति आई थी। युद्ध में अपने ही गुरु, भाई और रिश्तेदार उनके सामने थे। उनके तीर से अपनों को कष्ट होना तय था।
अर्जुन टूट चुके थे, गिल्ट उन्हें जकड़ चुका था। लेकिन कृष्ण ने उन्हें यही सिखाया, अगर कर्तव्य धर्म के अनुसार है तो व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठना ही सच्चा साहस है। जिंदगी में ऐसे मोड़ आते रहेंगे जहां हर विकल्प किसी न किसी को तकलीफ देगा। गीता हमें सिखाती है, जब निर्णय धर्म, न्याय और नीयत की शुद्धता पर आधारित हो तो गिल्ट सिर्फ मन का भ्रम है। कर्तव्य के मार्ग पर बिना मोह और भय के दृढ़ता से आगे बढ़ना ही सच्चा समाधान है। डिस्क्लेमर, ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है गीता के श्लोक को अपनी समझ और क्षमता के अनुसार व्याख्या करने की। इसका उद्देश्य किसी प्रकार की धार्मिक, व्यक्तिगत या भावनात्मक टिप्पणी करना या किसी को आहत करना नहीं है। अगर आपको यह व्याख्या सही और उपयोगी लगे तो कृपया इसे कमेंट और शेयर करें। और यदि कोई ऐसा प्रश्न या विषय है जिस पर हम सब मिलकर चर्चा कर सकते हैं तो उसे भी कमेंट्स में ज़रूर लिखें।